ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम अगेन हमारी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर आज अपन लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट थर्ड है। तो यूनिट थर्ड के अंदर अपन लोग इसका पार्ट सेकंड कर रहे हैं, बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक। इसका फर्स्ट पार्ट अपन बाद में करेंगे, पहले अपन इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। इससे पहले अपनी 2 यूनिट हो चुकी हैं, अपनी मिजोआयनिक वाली और नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स वाली यूनिट हो चुकी है इसके अंदर। और अब आज अपन लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक दिए हुए हैं, सिंथेसिस एंड रिएक्शन इंक्लूडिंग मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोपाइरोल है सबसे पहले, फिर बेंजोफ्यूरोन है और बेंजोथायोफिन है। ये 3 कंपाउंड्स हैं, इनके सिंथेसिस करनी है, रिएक्शन करनी है और मेडिसिनल एप्लीकेशंस करनी है। तो सबसे पहले अपन लोग करेंगे इसके अंदर बेंजोपाइरोल्स। बेंजोपाइरोल्स को अपन लोग पाइरोल भी बोल सकते हैं नॉर्मली। अब इसके अंदर देखिए थ्योरी बहुत ज़्यादा ऐड की है, लेकिन अगर देखिए एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया, मतलब टाइमिंग और नंबरिंग दोनों ध्यान में रखनी है। यदि क्वेश्चन कम नंबर का पूछा गया है तो आप थ्योरी कम ऐड करना उसके अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर टाइम इतना ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है कि अपन लोग पूरी थ्योरी ऐड कर सकें इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग लेक्चर को। इंडोल इज एन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फॉर्मूला C@H7N। जो अपना इंडोल है वो एरोमेटिक है। देखिए नीचे इसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये एरोमेटिक भी है। हेटेरोसाइक्लिक मतलब इसके अंदर हेटेरोएटम प्रेजेंट है, इसलिए हेटेरोसाइक्लिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है C8। अब इसके अंदर कार्बन की जो संख्या है वो 8 है। देखिए 6 कार्बन तो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर है, 6, फिर ये 7 और ये 8 कार्बन हो गए। H7 कैसे, देखिए H7 है, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट हो रही है इन वाले कार्बन्स की। अब 4 हाइड्रोजन तो इसके अंदर हो गए, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन इसके अंदर हो गए, 4 5 6 और ये वाला एक 7 और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये नाइट्रोजन हो गया, C8H7 और N। क्लियर। अब आगे देखिए इसके अंदर, इट हैज़ ए बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग, इट हैज़ ए बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है। कंसिस्टिंग ऑफ ए 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग, जो कि एक इसके अंदर 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग है, जो कि फ्यूज्ड है 5 मेंबर्ड हेटेरो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग से, जिसको बोलते हैं पाइरोल रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग है जो कि फ्यूज्ड है किसे, 5 मेंबर्ड रिंग से, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, जिसको बोलते हैं पाइरोल। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है आगे, द आईयूपीएसी नेम ऑफ इंडोल इज 1 हाइड्रोजन बेंजो बी पाइरोल। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। इट इज बीइंग द बी फेस बेंजीन फ्यूज्ड आइसोमर। नेक्स्ट है इसके अंदर, द नंबरिंग बिंग्स फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम एंड गोइंग काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द 2 कंडेंस्ड रिंग। अब नेक्स्ट है इसके अंदर, ऑल द रिंग एटम्स इन इंडोल आर sp2 हाइब्रिडाइज। इंडोल के अंदर जो सभी हाइड्रोजन हैं, जो कंप्लीटली एटम्स हैं वो होते हैं इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने का सिंपली फॉर्मूला है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इन दोनों को काउंट कर लीजिए, फिर जितनी संख्या आती है वही उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर sp2 कैसे है, देखिए इस कार्बन का निकाले जैसे अपन लोग, तो इस कार्बन के अंदर 1 और 2 ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, तो 2 तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड हो गए। देखिए 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर इसके अंदर एब्सेंट है, तो 3 बॉन्ड पेयर है इसके अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2 हो गया, 2 pk और 1 s का 3 हो गए
अब नेक्स्ट देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसका करेंगे अपन लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है यहाँ से, प्रिपरेशन एंड सिंथेसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ इंडोल। देखिए जो ये वाला मैंने पार्ट करवाया है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब आप यहाँ से सिंथेसिस और रिएक्शन इसके अंदर इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पुटअप होता है इसके अंदर। अब देखिए सिंथेसिस और रिएक्शन के ऊपर अपना 2021 के अंदर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ बेंजोपाइरोल। तो देखिए इसके अंदर, देयर आर डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। द इम्पोर्टेंट मेथड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोल आर डिस्कस्ड बिलो। अब इसके अंदर फर्स्ट जो अपना सिंथेसिस मेथड है वो है अपना फिशर इंडोल सिंथेसिस। अब फिशर इंडोल सिंथेसिस के अंदर देखिए, इसके अंदर भी यदि देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कम नंबर का एग्जाम में, तो आप इसके अंदर थ्योरी ऐड मत करना, डायरेक्ट इसकी रिएक्शन करना, मैकेनिज्म करना, क्योंकि थ्योरी ऐड करोगे तो पेपर छूट जाएगा आपका। इसलिए आप थ्योरी को छोड़ सकते हैं, और यदि क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया है तो थ्योरी आप ऐड कर सकते हैं, और रिएक्शन और मैकेनिज्म सब कुछ इसके अंदर अच्छे से रिप्रेजेंट करिएगा। ओके, अब देखिए इसके अंदर, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोल। अब देखिए इंडोल की सिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है। इट इन्वॉल्व्स एंड एसिड लुइस एसिड। अब एसिड के रूप में कौन सा लेंगे, लुइस एसिड लेंगे। कैटेलाइज्ड रीअरेंजमेंट ऑफ ए फेनिल हाइड्रोजन ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन विद द एलिमिनेशन ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब देखिए इसके अंदर क्या बोल रहा है, देखिए अपन लोग इसके अंदर रिएक्शन करवाने के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे, अपने को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की नीड होगी इसके अंदर, वो है अपना फेनिल हाइड्रोजन लेंगे, और इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, एसिड। एसिड कौन सा लेंगे, लेविस एसिड लेंगे, इसकी प्रेजेंस में अपन लोग रिएक्शन करवाएंगे। तो और जो फेनिल हाइड्रोजन लेंगे वो कौन सा लेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन का लेंगे, और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो अपने को जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसके अंदर से अमोनिया का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेशन कराएंगे, तो अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट अपने को पाइरोल प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसकी रिएक्शन देखिए, सबसे पहले अपन लोगों ने ये 6 मेंबर्ड रिंग ली है। देखिए ये 6 मेंबर्ड रिंग ली, देखिए मैं नीचे समझा देती हूँ आपको, यहाँ से ठीक से समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए खाली स्पेस के अंदर देखिएगा, सबसे पहले अपन लोगों ने एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाई यहाँ। इसके अंदर बॉन्डिंग कंप्लीटली रिंग के अंदर है। यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ वापस से नाइट्रोजन लगाया, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड के साथ है CH2, अपना CH2 है, CH3 है, यहाँ एक हाइड्रोजन अपन लोग ऐसे लिखेंगे इसके अंदर, और यहाँ है अपना CH3। अब देखिए इसके अंदर अब क्या करवाएंगे, यहाँ से देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपन लोग यहाँ जनरेट करेंगे। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये जाएगा यहाँ इस वाले बॉन्ड के ऊपर, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए अब इस वाले कार्बन के ऊपर क्या हुआ, मतलब अनबैलेंस्ड हो गया, 2 और 3 और 4 और एक और ये बॉन्ड आ गया, तो 5 वैलेंसी हो गई। कार्बन की 5 वैलेंसी तो नहीं होती है, कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये हाइड्रोजन है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, तो ये H+ के रूप में निकलेगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई ना, ये डबल बॉन्ड आ गया। तब यहाँ से ये H+ अपन लोगों ने रिमूव किया, और ये H+ यहाँ से रिमूव हुआ है, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, ये जो H+ यहाँ से रिमूव हुआ है वो आकर जुड़ेगा इस वाले नाइट्रोजन के साथ। तो देखिए फॉर्मेशन कौन से कंपाउंड की होगी। अब अपन लोग यहाँ से देखिए
यहाँ से ये H पॉजिटिव के रूप में निकल चुका है। और यहाँ से ये डबल बॉन्ड हटाया और डबल बॉन्ड अब कहाँ आएगा, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा NH आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था वो आ गया यहाँ। अब नेक्स्ट देखिए क्या करवाएंगे, नेक्स्ट इसके अंदर अपन लोग बॉन्ड को रोटेट करवाएंगे। तो ये वाला बॉन्ड गया कहाँ, ये वाला बॉन्ड आएगा यहाँ, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ये वाला बॉन्ड आएगा यहाँ। तो अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट चुका है और यहाँ क्या आया, डबल बॉन्ड आया यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और यहाँ क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटा और यहाँ क्या आया, डबल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया। तो यहाँ डबल बॉन्ड आते ही क्या हुआ, नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई, नाइट्रोजन तो 3 वैलेंसी में सेटिस्फाई होता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सॉरी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, यहाँ देखिए मैं एक बार यहाँ से ठीक से बनाती हूँ एक बार। अब देखिए अपना यहाँ से कौन सा कंपाउंड प्राप्त होगा अपने को, ये ऐसा था अपना, यहाँ कार्बन था, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था और यहाँ डबल बॉन्ड आया था अपना, यहाँ NH2 था, यहाँ CH3 प्रेजेंट था अपना और यहाँ क्या था, NH2 था। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने रिएक्शन में बताया आपको कि यहाँ से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ से अपन लोग एलिमिनेट करेंगे। तो जैसे ही अमोनिया का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट अपने को पायरोल प्राप्त होगा। तो क्या होगा, यहाँ से जाएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ये जाएगा NH2 तो यहाँ से जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो ये NH3 के रूप में निकलेगा और इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हो जाएगी तो ये NH के रूप में रह जाएगा और ये अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट कौन सा प्राप्त हो जाएगा, 2 के ऊपर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 मेथिल 1H इंडोल, 1 के ऊपर ये नंबरिंग नाइट्रोजन से करेंगे तो 1 के ऊपर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 1H इंडोल प्राप्त हो जाएगा। अब ऊपर में रिएक्शन के अंदर देख लीजिए, ये अपनी रिएक्शन थी, इसके अंदर देख लीजिए मैंने आपको ये वाला बताया। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ ऊपर को मूव किया तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और जैसे ही डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ये वाला हाइड्रोजन गया यहाँ से और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ NH आएगा, मैंने नहीं लगाया यहाँ, प्लीज़ यहाँ पे NH आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, यहाँ इस वाले कार्बन के ऊपर NH। ओके, तो अब देखिए यहाँ से इसके अंदर वापस से अपन लोग बॉन्ड को रोटेट करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे CH2 बना था, CH2 डबल बॉन्ड, अब ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड तो आएगा इधर, जैसे ही ये वाला जो रिंग है इसकी बॉन्डिंग होगी इस वाले कार्बन के साथ तो ये वाला डबल बॉन्ड है ये जाएगा नीचे या डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से जो है बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ से, तो यहाँ और यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों जगह NH2 हो जाएगा। तो देखिए NH2 हो गया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इसके अंदर यहाँ नहीं आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ मैकेनिज्म के थ्रू आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, तो आप मैकेनिज्म देखिएगा इसके अंदर। अब देखिए मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले वापस से नीचे चलिए, नीचे ठीक से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, 6 मेंबर रिंग लेंगे बेंजीन, इसके अंदर कंप्लीटरी रिंग के अंदर बॉन्ड है और अपन लोगों ने लिया ये NH या N डबल बॉन्ड CH3 आएगा तो CH3 को अपन लोग ऐसे ही लिखेंगे CH2H और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। अब क्या कराएंगे, इसकी बॉन्ड को रोटेट करवाएंगे। तो सबसे पहले देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपन लोग क्रिएट करेंगे यहाँ, तो वो देखिए वो कैसे क्रिएट होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये आएगा नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर ये वाला डबल बॉन्ड तो हटेगा और यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये डबल बॉन्ड हटाया, यहाँ क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। अब नेक्स्ट देखिए क्या करवाया,
नेक्स्ट क्या करवाएंगे, अब देखिए इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, जैसे ही यहाँ से वैलेंसी कम हुई, 3 वैलेंसी हो गई, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दिए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, यहाँ से ये वाला H पॉजिटिव के रूप में निकालेंगे अपन लोग, तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये तो यहाँ से रिमूव होगा और अपना नाइट्रोजन के ऊपर आकर टिक जाएगा। इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ आएगा और बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज हटा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलके क्या किए, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन किए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो गया। और ये जो H पॉजिटिव निकला था वो क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज हटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा अपना। तो ये हो गया अपना NH। अब अपन लोग यहाँ से बॉन्ड को वापस रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो अपना बन रहा है ये वाला कंपाउंड। तो अब क्या करेंगे, देखिए मैं इसके अंदर बॉन्ड को वैसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ एक बार। यहाँ से इसको हटाया और यहाँ बॉन्ड मेकिंग करेंगे। यहाँ ऐसे है इसके अंदर बॉन्ड। अब क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड जाएगा इस वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड नीचे की साइड जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो गई। ये यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से ये टूटेगा और यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये वाला बॉन्ड, और यहाँ क्या हुई, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ आया डबल बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा और यहाँ क्या आया, डबल बॉन्ड आया। और ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटेगा और इसकी कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। ये हो गई कार्बन के साथ, यहाँ CH2 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बना। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, ये यहाँ आकर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये यहाँ आकर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो गई। तो ये वाला जो बॉन्ड है, इनके अंदर बॉन्डिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव है, ये NH डबल बॉन्ड NH। ये वाला डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ये यहाँ डबल बॉन्ड था, ये इस वाले नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेगा। तो अब ऊपर मैकेनिज्म के अंदर देख लीजिएगा, आप खुद से समझ आ जाएगा। ये देखिए अपन लोगों ने ये वाला कंपाउंड लिया, इसके अंदर अपन लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ का डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की, ये वाला पॉजिटिव चार्ज निकला, नाइट्रोजन के साथ आकर जुड़ा तो ये NH बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये जाएगा यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ये वाला बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये नीचे आकर यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो यहाँ डबल बॉन्ड NH आ जाएगा और ये जो है NH2, कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ क्या होगा, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो ये वाला हाइड्रोजन नीचे की साइड आकर वापस यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड है, ये जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, देखिए ये यहाँ वाला डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आया था, ये वाला डबल बॉन्ड ये वापस नाइट्रोजन के ऊपर अगर इसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेगा तो अपनी ये वाली स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होगी। ये 6 मेंबर रिंग ऐसे कैसे है और यहाँ 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस वाले ये NH अपना ऐसे कैसे है और ये NH2CH3 ऐसे जुड़ा और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है इस वाले CH2 के ऊपर। अब यहाँ से NH3 का एक मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो यहाँ से तो ये NH2 जाएगा और यहाँ से ये एक हाइड्रोजन जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अब डिजायरेबल प्रोडक्ट अपने को पाइरोल प्राप्त होगा जिसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है अपना CH3। अब अपना जो नेक्स्ट है सिंथेसिस मेथड वो है रेसिस्ट सिंथेसिस।
अब रेसिस्ट सिंथेसिस के अंदर दिस मेथड आल्सो प्रोवाइड ए वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट प्रोड्यूसर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए इंडोल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जो ये फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर है कि ये जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल मेथड है और इसके अंदर जो प्रोड्यूसर है उसके थ्रू अपन लोग इसकी इंडोल की सिंथेसिस और इसके डेरिवेटिव्स आसानी से अपन लोग प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है इसके अंदर दिस मेथड इन्वॉल्व द बेस कैटेलाइज्ड कंडेंसेशन। जो ये मेथड है वो बेस कैटेलाइज्ड होगा और अपना फिशर इंडोल था वो एसिड कैटेलाइज्ड था ऑफ ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन विद ऑक्जेलिक एसिड। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन लोग एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन, उसकी रिएक्शन कराएंगे डाई इथाइल ऑक्जिलेट के साथ करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कराएंगे, जैसे सोडियम इथोक्साइड लेंगे। तो इसके अंदर देखिए सिंपल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन लिया, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई? डाइथाइल ऑक्जिलेट की प्रेजेंस में कराई। स्ट्रॉन्ग बेस लिया सोडियम इथोक्साइड लिया, तो ये अपना सोडियम इथोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट अपने को पाइरोल प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर द रिजल्टेंट एसिड और रिडक्टिव कैटेलाइज साइक्लाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ ZnCH3COOH yields द इंडोल। अब इसके अंदर अपने को जो या एसिड प्राप्त हुआ था उसकी साइक्लाइजेशन रिएक्शन कराएंगे, उसके अंदर साइक्लाइजेशन रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? ZnCH3COOH की प्रेजेंस में। तो क्या प्राप्त होगा? अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट इंडोल प्राप्त होगा। तो इसकी जो रिएक्शन है वो ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन लिया, ऑर्थो के ऊपर नाइट्रो और ये टोलुइन अपना। अब ये COC2H5 है, डाइथाइल ऑक्जिलेट लिया, सोडियम डाइथोक्साइड की प्रेजेंस में सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई C2H5ONA की प्रेजेंस में, तो अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट इंडोल प्राप्त हुआ। अब इसको मैकेनिज्म के थ्रू आप लोग समझिएगा। सबसे पहले लिया है अपन लोगों ने वही अपना ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन लिया है, इसका यहाँ CH2H लिखा है। अब जैसे ही यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा तो इस CH2 के ऊपर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। अब ये निगेटिव चार्ज आएगा तो ये सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे थे, तो ये C2H5O नेगेटिव OH की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये Na पॉजिटिव है ये अब देखिए नेक्स्ट यहाँ से ये 6 मेंबर रिंग ऐसी कैसी है अपनी, और ये जो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? डाइथाइल ऑक्जिलेट के साथ है। हाँ, डाइथाइल ऑक्जिलेट ये है अपना डाइथाइल ऑक्जिलेट के साथ करवाई। तो अब इनके बीच में रिएक्शन कैसे होगी? दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, तो यहाँ O डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन के ऊपर आया अपना पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए CH2 नेगेटिव है, वो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो ये देखिए कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे जैसे ही अटैक करेगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो देखिए ये बेंजीन रिंग ऐसे कैसे है और ये अपना NO2 ग्रुप भी ऐसे, यहाँ बॉन्डिंग हो गई इन दोनों के बीच। तो ये CH2 है और इस वाले कार्बन के ऊपर अपना जुड़ा हुआ है O नेगेटिव और OC2H5, तो ये O नेगेटिव OC2H5 है और नीचे वाले कार्बन के ऊपर है OC2H5 और डबल बॉन्ड O, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ आकर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। देखिए यहाँ ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ से देखिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आएगा, क्या जैसे ही यहाँ वैलेंसी ज़्यादा हुई कार्बन की तो यहाँ से ये OC2H5 को रिमूव करेगा और यहाँ H+ अपन लोग इसके अंदर रिएक्शन के अंदर यूज करेंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये C2H5 है O नेगेटिव है, ये C2H5OH के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अपना बचेगा क्या? ये वाली 6 मेंबर रिंग भी ऐसे कैसे, ये NO2 ग्रुप भी ऐसा कैसा रहेगा ये देखिए, और ये CH2 भी ऐसा कैसे रहेगा। और यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड O बन गया, ये वाला रिमूव हो गया और यहाँ क्या बचा? ये डबल बॉन्ड O और ये OC2H5 ऐसा कैसा है। अब नेक्स्ट क्या करवाएंगे? इसके अंदर ZnCH3COOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ ये जो OC2H5 है ये COOH में कन्वर्ट हो गया और यहाँ बचा क्या? NH बचा और ये बेंजीन रिंग ऐसे कैसे है। अब ये से क्या करवाएंगे? ये CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा थर्मली कंडीशन के अंदर, हीट करेंगे तब, तो अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट अपने को पाइरोल प्राप्त हो जाएगा।
अब इसके अंदर नेक्स्ट देखिए, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन के अंदर आप चाहो तो थ्योरी ऐड कर सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो। तो देखिए, इंडोल इज ए पाई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, सो लाइक अदर एरोमेटिक कंपाउंड इंडोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। इसके अंदर सबसे पहले अपन लोग करवाएंगे ब्रोमिनेशन। तो इंडोल अंडरगो ब्रोमिनेशन एट वेरी लो टेम्परेचर। इंडोल के अंदर जब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो जो ब्रोमिनेशन है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे, लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर पे होगा। इन डायोक्सेन द ब्रोमिनेशन अकर एट C3 पोजीशन। जो अपना ब्रोमिनेशन होगा वो कार्बन नंबर 3 पोजीशन के ऊपर होगा। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन इज सिमिलर एज डिस्कस्ड इन द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। इन अबव मैकेनिज्म द इलेक्ट्रोफाइल कैन बी रिप्लेस्ड। जो अपना ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रोफाइल जो अपना होगा उसको रिप्लेस करके क्या करेगा, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करेगा। तो इसकी कार्बन नंबर 3 पोजीशन के ऊपर नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन लोग, नाइट्रोजन से करेंगे। तो 1 और 2 और 3 पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन ऐड होगा। Br2 की साथ रिएक्शन कराई डायोक्सेन की प्रेजेंस में लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो अपना ये वाला कंपाउंड अपने को प्राप्त हुआ। अब इसके अंदर नेक्स्ट कराएंगे अपन लोग नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के अंदर भी वही होगा, कार्बन नंबर 3 पोजीशन के ऊपर अपना नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा और 0 से 5 डिग्री लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रिएक्शन कराएंगे। लेकिन इस बार क्या लेंगे अपन लोग, इथाइल नाइट्रेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। इसमें डिफरेंस क्या है, इथाइल नाइट्रेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, लो टेम्परेचर लेंगे और जो अपनी नाइट्रेशन है वो C3 पोजीशन पे होगी। तो देखिए ये अपना पाइरोल लिया, यहाँ NH है, ये वाला H है, यहाँ ये H है। C2H5ONA इथाइल नाइट्रेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो अपना कार्बन नंबर 3 के ऊपर अपना NO2 ग्रुप जुड़ा। अब अपन लोग नेक्स्ट इसके अंदर कराएंगे सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन के अंदर भी वही करवाएंगे, कार्बन नंबर 3 के ऊपर ही अपना सल्फोनिल ग्रुप है वो जुड़ेगा। और सल्फोनेशन ऑफ इंडोल इज कैरिड आउट ओनली अंडर माइल्डर कंडीशन यूजिंग पायरिडीन सल्फर ट्राईऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर ऑफ मिनिमाइज द एसिडिटी ऑफ द रिएजेंट। तो इसके अंदर पाइरोल लिया, SO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, पिरिडीन लिया और अपनी थर्मली कंडीशन के अंदर रिएक्शन कराई। तो जो अपना सल्फोनिल ग्रुप है वो जुड़ा, SO3H यहाँ जुड़ गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर फाइनल रिएक्शन है अपनी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन कराएंगे। तो इसके अंदर थ्योरी है, इंडोल अंडरगोज एल्काइलेशन ऑफ C3 पोजीशन। जो इसके अंदर मिथाइल आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो वो अपना मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 3 पोजीशन के ऊपर ही जुड़ेगा। इसकी रिएक्शन जो अपना पाइरोल है इसकी विद एल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई और प्रेजेंस किसकी ली, NN डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड की ली, NN डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड DMF की प्रेजेंस ली, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO या फिर डाईमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO की प्रेजेंस ली एज सोलवेंट के रूप में इनकी प्रेजेंस ली। तो अपना कार्बन नंबर 3 के ऊपर अपना मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा CH3। तो ये हुआ अपना बेंजोपाइरोल। तो आई होप ये वाले सिंथेसिस और मैकेनिज्म आपको समझ में आई होगी। आज के यहीं पे करते हैं अपन लोग अपने लेक्चर को फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।